नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जब सत्ता पक्ष शिकस्त खाती है और विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है तो विपक्ष के सभी दलों में जश्न का माहौल होता है। बिहार का बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव विपक्ष में जान फूंक दी है। आरजेडी हो अथवा कांग्रेस हो अथवा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तैयारी करने वाली बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से जान फूंक गई है। कार्यकर्ताओं में जोश, बहन मायावती जी में उत्साह और इस उत्साह के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी कुछ स्पेशल प्रोग्राम करने वाली है। और रही बात ये कि ये प्रोग्राम किन किन इलाकों में होगा, बहन मायावती जी कहां कहां शिरकत कर सकती हैं, कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ा सकती हैं, वो थोड़ा सा मैं लिस्ट निकाल कर आया हूं जहां पर बसपा पूरी तरह से मजबूत है। बुंदेलखंड और मध्य यूपी, जहां बुंदेलखंड के सामाजिक समीकरणों के कारण बसपा यहां के कई जनपदों में मुख्य मुकाबले में रहती है। बांदा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, कासगंज, जिसे कांसीराम नगर भी कहा जाता है। तो अभी जो है यहां पर बसपा की पूरी तैयारी है। बलिया, यहाँ के रसरा जनपद से बसपा के वर्तमान विधायक उमाशंकर सिंह आते हैं। और रही बात एक अंबेडकर नगर, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही। अब रही बात ये कि आजमगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इन तमाम इलाके में बहन मायावती जी का भी प्रोग्राम हो सकता है। वहां घूमकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं। और रही बात ये कि बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बड़े नेता हैं, इन तमाम इलाकों में एक्टिव हो चुके हैं। रही बात ये कि बसपा के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सब में वो ताकत आ गई है। बहन मायावती जी के नेतृत्व में अगर ये चुनाव होता है 2027 का, तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक शक्ल सूरत कुछ और होगी। कारण कि भाजपा के लिए सपा जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको जो है वो ध्रुवीकरण करके लपेटे में ले सकते हैं। भाजपा का सबसे बड़ा जो ओवरटेक है, जिसको ओवरटेक करके आगे नहीं निकल पाएगी, वो बसपा है। बहुजन समाज पार्टी कभी धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्कर में नहीं रहती। और रही बात ये कि अब तो ये बहुजन और सर्वजन सबकी बात करते हैं। ये भी नहीं कह सकते चलो भाई सर्व समाज के और जो सवर्ण इलाके हैं कि वहां पर बसपा नहीं है, क्योंकि वहां से कैंडिडेट भी होंगे और सवर्ण समाज बसपा के साथ भी होगा। यह और बात है कि मानवर काशीराम जी ने बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटीज सबको लिया था। लेकिन बहन मायावती जी का जो कहना है कि उपेक्षित और पीड़ित तो प्रत्येक समाज में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो मेरा जो नारा है कि बहुजन वे हैं जो पीड़ित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो सरकार की उपेक्षा के शिकार हैं, सरकार उन्हें इग्नोर करती है, वो तमाम लोग बहुजन समाज के हैं। क्योंकि बहुजन समाज में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि फला जाति होगी और फला जाति नहीं होगी। SC ST OBC माइनॉरिटीज को लिया गया। लेकिन अगर जनरल कास्ट के लोग मुख्य धारा में आ जाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, बसपा के प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, अगर बसपा के सिद्धांत उन्हें अच्छा लगता है, तो हम सर्व समाज के लोगों को क्यों ना जोड़ें, उन्हें कैंडिडेट क्यों नहीं बनाएं, उनके क्या मुद्दे नहीं। तो बहुत सारी चीजें अब निकल कर आई है जो भाजपा के लिए समस्या बन सकती है। सपा को वो तरह तरह का नामकरण भी कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने, मैं वो शब्द प्रयोग करना नहीं चाहूंगा, जो मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा करते थे। जैसे कि कार सेवा के अंदर जो घटनाएं हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, तो मुलायम सिंह यादव अल्पसंख्यक समाज को लेकर चलते थे। उस वक्त भी अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा तबका बसपा के साथ था। अब तो बहन मायावती जी ने सीधे रास्ते खोल दिए हैं कि बसपा में हम आपको सम्मानित करेंगे, आपको सही जगह देंगे। और बहुत सारे अल्पसंख्यक नेता बसपा ज्वाइन भी कर लिए। बहन मायावती जी के सिद्धांतों में उन्हें विश्वास भी है। तो एक बड़ा वर्ग जो कांग्रेस को पसंद करती थी, सपा को पसंद करती थी, वो सबके सब बसपा ज्वाइन कर ली। जो इलाके हमने बताए हैं उन इलाकों में वो कहते हैं जाटव बहुल्य क्षेत्र है।
जहाँ पे बहन मायावती जी का स्पेशल अटेंशन रहता है, वहाँ उनके लोग पसंद करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि करीब 25 से 30 जनपद ऐसा है, जहाँ बसपा को चुनाव हारने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता और एक जनपद में कम से कम 6-7 विधानसभा हो जाता है। तो 210 जो आंकड़ा निकल कर आता है और बहन मायावती जी का भी जो इस बार जो फिलहाल नारा चल रहा है बसपा का कि 226 हमारी है, बाकी पर तैयारी है। तो जो हमने इलाके ढूंढे हैं, जो चेक किया है कि कम से कम 30 से 35 जनपद में बसपा थोड़ी सी भी ध्यान दे देती है, बराबर प्रोग्राम करती है, तो वहां से तो निकल ही जाएगी। और अगर 35 जनपद में निकल जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, तो बचा 40 जनपद। कहने का तात्पर्य यह कि एक जनपद में 6 से 7 विधानसभा होता है, तो 226 का आंकड़ा मिल जाता है इन 30-35 जनपद से। बहन मायावती जी का वहां पर स्पेशल अटेंशन भी रहेगा, ध्यान भी रहेगा, वहां से विधायक भी निकलेंगे और यही डर पार्टी का ये लगता है कि कहीं यहां से जिसको हम टिकट देंगे और जोर मारेंगे, चुनाव तो जीत ही जाएगा, विधायक बनना कंफर्म हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक आरोप लग जाए कि इन तमाम जनपद जो सिक्योर सीट है वहां से बसपा चुनाव जीतेगी और वहां से टिकट बड़े कीमत पर बसपा का बिकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि बसपा का जो है कैडर वोट हमें थोक में मिल जाएगा, बाकी हम अपनी ताकत लगा देंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पार्टी की एक पॉलिसी होती है कि अगर इलाका मजबूत हो और कैंडिडेट कहीं से कमजोर पड़ रहा हो, तो वो कैंडिडेट को पार्टी के तरफ से भी फंडिंग करके, भाग दौड़ करके, उसका प्रोग्राम करके चुनाव जितवाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कई इलाके ऐसे होते हैं जहां बसपा का कुछ कैडर वोट है और कैंडिडेट उतना मजबूत नहीं है। चुनाव तो जीतना अलग बात है, कहने का मतलब ये है कि रूटीन में उसको कैंडिडेट को खड़ा किया गया। अब वो कैंडिडेट भी कहे कि हमें फंडिंग पार्टी से नहीं मिली है, तो सबसे पहले ये साबित करना होगा कि आपके पास वोटर कितने हैं, बूथ मैनेजमेंट क्या है। रही बात ये, अगर आप मजबूत हैं, तो मैं आपको बता दूं सभी पार्टियों का ये सिद्धांत है कि मजबूत कैंडिडेट और मजबूत इलाके को ही पार्टी सपोर्ट कर पाती है। अन्यथा टिकट दे देती है कि आप अपनी जोर आजमाइश कीजिए। अगर आपके पास ज्यादा वोट आ गया, आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो अगली बार से पार्टी भी ध्यान देगी, पार्टी आपके पीछे खड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप यह सोचकर आए हैं कि पार्टी टिकट भी देगी, पैसे भी देगी, चुनाव भी लड़वाएगी, तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा कोई वैकेंसी नहीं जारी करती है कि हमारे पास आइए, टिकट ले जाइए और विधायक बन जाइए। क्योंकि पार्टी वहीं पे खर्च करती है जहां कैंडिडेट मजबूत हो। बिहार में जैसे पिंटू यादव जो है पॉलिटिकल फैमिली से थे, पर व्यक्तिगत रूप से काफी मजबूत थे, तो बसपा वहां पे पूरा जोर भी लगाई और वो चुनाव जीते भी। बहुत सारे इलाके हमने देखे हैं बसपा के कैंडिडेट केवल जाति के नाम पर, बहुजन समाज के नाम पर टिकट ले लेते हैं। दिल्ली का चुनाव हमने कवर किया था, ऐसे ऐसे चुनाव कवर किया जहां पर कैंडिडेट केवल नामांकन भरने लायक थे, नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने के लायक ही थे। अब वो कैंडिडेट अगर ये कह दे कि हमने पार्टी से टिकट खरीदा है, तो ये आश्चर्यजनक बातें होगी। कारण कि उनको हमने देखा कि किसी तरह ऑटो में जाकर उन्होंने नामांकन कर दिया और प्रचार के नाम पे पैदल वो घूम रहे थे और प्रचार भी उतना कोई मजबूत था नहीं। बहन मायावती जी ने भी कई बार ये क्लियर कर चुकी हैं कि हमारी पार्टी गरीबों की है और हम चंदा पे ही काम चलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है और पल पल की खबरें लेकर बिहारी सुल्तान चैनल आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।